मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जब आपका अंगूठा इस कदर गुलाई में होता है तो ऐसे लोग माशाल्लाह बड़े ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और ज़िंदगी में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। ये होता है अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर। इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर इनका माशाल्लाह अच्छा है, लंबा है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, मजबूत कुर्ते इरादे के मालिक हैं। अब बात करेंगे सेकंड पोर की। अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है वो बताते हैं इंसान की प्लानिंग का। इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। तो लॉजिक, सूझबूझ, प्लानिंग, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लेंथ में है। तो सूझबूझ, प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को ये कंप्लीट भी करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो इनके अंगूठे पे जो आंख बन रही है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपके अंगूठे पे ये बंद आंख हो, इसका ये वाला सिरा भी बंद होना चाहिए, ये वाला सिरा भी बंद होना चाहिए। तो ये ज़्यादा इसको अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ये फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेंगे। किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। और इसके अलावा ऐसे लोगों को दौलत की कमी नहीं होती। इनको अपने माँ बाप की तरफ से अच्छी सपोर्ट मिलती है, रुपया पैसा, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर इनकी अच्छी जॉब भी हो जाती है। कभी कभी ये अपना बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। इनके ज़्यादातर इनका बिजनेस की तरफ रुझान होता है, लेकिन अगर जॉब की तरफ आए तो उनको बड़ी ज़बरदस्त जॉब भी मिल जाती है। और इसके अलावा ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा बेहतरीन होता है जब ये आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत आंख बनी हो। ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ता। जिस कदर भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से आपकी हेल्प होती रहती है और आपके पास कोई ना कोई वसीला, किसी भी तरीके से आपके पास दौलत, रुपया पैसा आ जाता है और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहती हैं। तो इस लिहाज से ये लोग बड़े बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत देखेंगे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे इस तरीके से रिंग बने, हालांकि ये यहाँ पे जजीरे बन रहे होते हैं, ठीक है, तो किसी जगह पे भी जजीरे अच्छे नहीं मानेंगे, लेकिन ये वाहिद जगह अंगूठे की कि अगर यहाँ पे ये इस तरीके से रिंग बने तो जो बड़ा रिंग होगा वो बेटों का होगा और जो छोटा रिंग होगा वो बेटी का होगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये लाइन, ये जंजीर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये आपके ख़ानदान का रिंग होता है। तो अगर ये रिंग जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। इसका मतलब ये होता है। और अगर इसमें थोड़ी बहुत टूट फूट आए तो कुछ ना कुछ शादी में प्रॉब्लम भी आते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये तो अंगूठा हो गया। अब अंगूठा अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो अंगूठा यहाँ से ऐसे कमरनुमा अंगूठा है। अगर अंगूठा यहाँ से थोड़ा बारीक हो तो ऐसे लोग बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसकी डेप्थ में जाके उस चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत वक्त से बहुत पहले इनको पता चल जाता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, किस तरीके से ये अगर अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। तो बड़े ज़बरदस्त प्लानर होते हैं और अपना काम निकलवाना भी इनको बड़ा ज़बरदस्त आता है। इनके बंदे के साथ बात मैंने कैसे करनी है, इनको बात करने का बड़ा सलीका होता है, बड़ा ढंग होता है, अपना काम भी निकलवाना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। अगर ऐसे लोग सियासत में जाएँ तो ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन साबित होते हैं। सियासत में इनको बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं और सियासी काम जहाँ पे बड़ी फ़हम व फ़रासत की ज़रूरत होती है, बड़ी दानिशमंदी की ज़रूरत होती है, बड़ी मामला फ़हमी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये लोग बड़े कामयाब होते हैं, ऐसे अंगूठे वाले। और इसके अलावा ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती और ज़िंदगी में अच्छा खासा ये रुपया पैसा कमाते हैं। अब जनाब ये इनका सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड देख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड हमें क्या कुछ बता रहा है।
अंगूठे को हमने डिस्कस कर लिए। तो लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धा इनकी डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं इनकी अब जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे बुद्धाई हमें एक खूबसूरत जैसे एक आंख बनती है, यूं यूं नहीं बन रही। तो अब क्या होगा कि अब ये थोड़ा थोड़ा इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी, कुछ लोगों से धोखे भी खाएंगे, कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेंगे, जज्बाती फैसले कर सकते हैं, गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ सकता है, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब मज़ीद अंगूठे को आपने डिस्कस कर लिए, स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में आएगी। अब वो जो मैंने बोला है ना कि इनकी बुद्धाई जो है वो यहाँ पे हमें डिस्टर्ब नज़र आई है, तो यहाँ पे फिर आपको लाइफ लाइन पे भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी स्ट्रगल नज़र आएगी। ये इस तरीके से देखें आप, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 30-35 साल बंदे की एज बन जाती है। तो यहाँ पर 30-35 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके अलावा दिमाग की लाइन पर भी कट है, और यहाँ 35-40 साल की उम्र में एक जजीरा भी बन रहा है। तो 35 से 40 साल की उम्र में बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन से भी इनको गुजरना पड़ेगा, और बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलात बहुत आएंगी, चाहे जॉब हो, घरेलू टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में होंगी, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, स्टडी में प्रॉब्लम पेश आएंगे। क्योंकि जब आपकी लाइफ लाइन शुरू में डिस्टर्ब होती है ना, तो क्या यहाँ पर लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, तो ये 20 से 22 साल की उम्र में अगर डिस्टर्बेंस है तो ज़ाहिर है स्टडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ज़िंदगी में जो घरेलू टेंशनें होती हैं, अम्मी अबू की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, वो भी इनके बच्चा उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। अगर घर में कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ यस चल रहे हैं, तो फिर आपकी बड़ी लाइफ मज़े की होती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी शुरू में लाइफ लाइन डिस्टर्ब हो जाए, या तो फिर बचपन में बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होती, या कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं जिसकी वजह से जिस कदर उसने आगे बढ़ना होता है, या जिस कदर उसको खुशियाँ मिलनी होती हैं, वो उसको खुशियाँ नहीं मिल पाती। इसके अलावा अगर यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर ऐसे एक बारीक सी लाइन चले, तो ये भी बाज़ दफ़ा जजीरा सा बना देती है। तो बताती ये भी स्ट्रगल का ही है। सपोर्ट तो आपको मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये भी थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का ही बताती है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखें ना, अगर ज़िंदगी की लाइन यूं चल रही है, अब इसमें से एक लाइन यूं निकल के ये वाली शक्ल बना देती है, तो ये तो इसने जजीरा ही बनाया ना। तो यहाँ पे भी जजीरा बन रहा है, और दिमाग की लकीर में भी जजीरा बन रहा है। तो जजीरा जो होता है, इसको कभी भी हम में पामिस्ट्री में अच्छा नहीं मानते, और यहाँ पे भी जजीरा सा बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जजीरा सा बन रहा है। तो ये जजीरे इनको शदीद ज़हनी टेंशन, ज़हनी तनाव का शिकार करेंगे, और कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 35 साल है ना, ज़िंदगी के पहले 35 ईयर्स, इनमें तो कोई इनको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का भी इनको सामना रहेगा, और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत होगी। अब अगर लाइफ लाइन को मज़ीद देखा जाए, तो लाइफ लाइन जो है वो यहाँ तक आती है, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ चलती है, ठीक है। अब नीचे कैसे चलती है, नीचे ये लाइन ज़िंदगी की लाइन को सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन अगर ख़त्म होती है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। ये नहीं होता कि यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ख़त्म हुई और यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन को सपोर्ट मिली, तो यहाँ ये जो गैप होता है इसमें कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल होता है जनाब। अच्छी खासी प्रॉब्लम आती हैं, स्ट्रगल आती है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक प्रॉब्लम आती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। और ये जो टाइम बनता है, ये तकरीबन 50 से 60 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम आएंगे, और उसके बाद दोबारा ये संभलेंगे, और फिर उस प्रॉब्लम से ये बाहर निकलेंगे। खैर, वीनस माउंट को आप देख लें, ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जो हल्की सी लाइन होती है, इसको भी आप समझ लें, ये होती है गार्डियन एंगल लाइन। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है, ठीक है। जहाँ आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, कोई हादसा होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो, तो ये आपको उन ख़तरात से, उन हादसा से बचाती है। बीमारी आने वाली हो तो बीमारी से आपको शिफा याब आप हो जाते हैं, और अगर कोई हादसा होने वाला हो तो उस हादसे में भी आपकी जान नहीं जाती। हाँ, थोड़ी बहुत अगर कोई चोट लग जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जान बच जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर जो लाइनें होती हैं, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल।
तो अंदरूनी मंगल पर ये वाली लाइनें जो है या इंसान की अंदर जो गुस्से वाली नेचर है ये उसका बताती है। तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, अकड़ और ईगो ये इनके अंदर पाई जाती है। तो इसकी वजह से कभी कभी ये नुकसान अपने कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ईगो को थोड़ा कम करें, अपनी ज़िद्दी नेचर को थोड़ा कम करें। अगर इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें। अच्छा, जब आपको कोई चीज़ समझाई जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है रीडिंग का कि हम अपनी इस्लाह करें। हमारा मकसद ये बिल्कुल ये साबित करना नहीं होता कि जनाब अगर आपके अंदर ये कोई हमें चीज़ कोई बैड चीज़ नज़र आई है, कोई बुरी चीज़ नज़र आई है, जैसे गुस्सा, ईगो, ज़िद्दी होना बंदे का, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। लेकिन अगर आपको बताया जाता है कि यार ये लाइंस बता रही हैं कि ये चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं, तो जो समझदार इंसान होगा वो कहेगा कि ठीक है जनाब, मैं अपनी इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि रीडिंग का मकसद ही इंसान की अपनी इस्लाह करना होता है कि हम अपनी ज़ात के अंदर जो हमारे अंदर खामियां पाई जाती हैं, हमारी नेचर में जो खराबियां पाई जाती हैं, हमारी फितरत में जो खराबियां पाई जाती हैं, हम रीडिंग के ज़रिए उनको जानें और फिर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। इसमें यह कहना कि नहीं सर मैं तो बिल्कुल, मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं पाया जाता, मेरे अंदर तो ज़िद ही नहीं पाई जाती। और भाई जो इंसान कहता है ना मेरे अंदर गुस्सा नहीं पाया जाता, वो बोलता ही झूठ है। गुस्सा हर इंसान के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसकी शिद्दत का हिसाब किताब होता है। कुछ लोगों में गुस्से की शिद्दत इंतहा दर्जे की होती है और कुछ की बड़ी वो अपने गुस्से पर वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब कहा जाता है कि जनाब आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आपको आ सकता है और आप गुस्से में अपने काम खराब कर सकते हैं, तो उसमें बस जो जो चीज आपको बताई जाए कि ये चीज नजर आ रही है, अगर आप समझते हैं कि ये कुछ कुछ आपके अंदर पाई जाती है तो आप अपनी इस्लाह कर लें। अगर आप समझते हैं कि नहीं पाई जाती तो वेल एंड गुड यार, अच्छी बात है, हमने भी यही समझाना है कि गुस्सा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वीनस माउंट पे देखें तो ये वाली जो लाइनें होती है ना वीनस माउंट पे, ये इंसान का जो इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है, जिस कदर वो मेहनत करते हैं, उस बंदे के हाथ में आपको वीनस माउंट पर ये लाइनें नजर आती हैं। ये होती हैं प्रोग्रेस, तरक्की की, जो कामयाबियां आपको मिल रही हैं, जो आप जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं और फिर उस स्ट्रगल के नतीजे में जो आपको आसाइशें मिलती हैं, ये लाइनें उसकी होती हैं। तो आपको आसाइशें भी मिलेंगी, आपको अल्लाह ताला कामयाबियां भी देगा। वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आपको ना सिर्फ कामयाबियां देती हैं, बल्कि यहां से वीनस माउंट से हम मर्द की जिनसी पावर को भी देखते हैं। और ये लाइनें इस बात की गवाही देती हैं कि ये बंदा औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये दर हकीकत औलाद की लाइनें नहीं होती, ये बेबी पैदा करने की मर्द की सलाहियत का बताती है कि इसके अंदर जो है ना वो मर्दाना पावर बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह पे सेहतमंद इंसान है, अल्लाह ताला इसको औलाद जरूर देगा। तो जब जो गहरी लाइन होगी वो बेटों की होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे गहरी लाइन नजर आ रही है कि ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है, ये भी किसी हद तक गहरी है। ठीक है ना। तो कम से कम 4-5 बेबी इनके हो सकते हैं, जिनमें 3 बेटे 2 बेटियां। जो हल्की छोटी लाइन होगी वो बेटी की होगी और जो बड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब कोई बंदा कहे जनाब कि नहीं नहीं मैं इसको औलाद की लाइनें मैं नहीं मानता, तो मैंने कब कहा कि जनाब इनको आप औलाद की लाइनें माने, इनको आप दौलत और कामयाबी की लाइनें मान लें। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये लाइनें नजर आ रही हो और यहाँ पे ये रिंग भी बन रहे हो इस तरीके से, तो फिर आप इन रिंग को भी काउंट कर लें, इन लाइनों को भी गिन लें, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितने बच्चे दिए हैं। और ये मैं हर उस इंसान से मैं कहूंगा जो शादीशुदा है, जिसकी शादी को भी 5 साल 10 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, तो वो अपने अंगूठे पे ये जो खानदान का रिंग बनता है, यहाँ पे जो डॉट बनते हैं उनको चेक करें, और जो ये वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें बनती हैं इनको काउंट कर लें कि ये रिंग कितने हैं और ये लाइनें कितनी हैं। तो हर बंदा ये काउंटिंग करे और फिर कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें कि जनाब अल्लाह ताला ने ये यहाँ पे ये जो 2 साइन मैंने आपको बताए हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है या औलाद नहीं दी, या अगर ये तादाद है, लाइनें इधर बन रही हैं और ये जो रिंग भी बन रहे हैं, तो वो कितने बने हुए हैं और अल्लाह ताला ने आपको कितनी औलाद दी है। तो अगर यहाँ पे आपको 4 नजर आते हैं और आपको अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दे दिए तो वेल एंड गुड यार, केमिस्ट्री इतनी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता कि इसमें हमें 2 + 2 आंसर 4 ही चाहिए। कभी कभी हमें
تھوڑا سا فرق ہمیں ضرور ملتا ہے. جیسے میں کہوں کسی کو کہ جناب مجھے آپ کے 5 بیبی نظر آ رہے ہیں، وہ کہ جناب 5 تو نہیں ہوئے، میرے 3 بچے ہیں ابھی، تو وہ بعض دفعہ پریگنینسی ضائع بھی ہوتی رہتی ہے، سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپلی اور اتنا ایکوریٹ پامسٹری بتا بھی نہیں سکتی. پامسٹری کا کام ہے کہ یہ اشاروں کی زبان ہے، جو ہم نے لائنوں کو سمجھ کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سائن ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، ہم نے ان سائن کو ریڈ کرنا ہوتا ہے. تو جناب زندگی کی لائن ان کی اگر ہم اس لائن کو ملا کے ریڈ کریں، یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے، پھر یہ اس لائن کے ساتھ جڑ کے پھر ایسے چلتی ہے. تو یہاں پہ ان کی 50 سے 60 سال کی عمر میں تھوڑی سی کرائسس ان کی زندگی میں ضرور آئیں گے، ضرور مسئلے بنیں گے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. باقی یہ وینس ماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی، روپے پیسے کی ان کو کمی نہیں ہوگی، اچھی فیملی میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور روپے پیسے کے لحاظ سے ان کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مون ماؤنٹ پر جب آپ کی یہ والی لائنیں ہوں، اس طرح کی لائنیں ہوں، قسمت کی لائن نیچے جا کے یہاں سے وی کا سائن بن رہا ہو، تو یہ ٹریول کرواتا ہے بندے کو. ایسے بندے کے پاس دولت آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ زندگی کی لائن ہے، اس میں سے بھی ایک شاخ جو نکل رہی ہے. تو یہ اتنی بڑی جو سفر کی لکیر ہے، یہ ان کو ٹریول کروا دے گی، یعنی کہ ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اب جناب دماغ کی زندگی کی لائن کو ہم نے ڈسکس کر لیا. زندگی کی لائن کو اگر ہم بہت زیادہ ڈیپلی دیکھیں تو یہ یہاں تک، یعنی کہ بچپن سے لے کے 50 سال کی عمر تک اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سٹرگل ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. ہاں 50 کے بعد جا کے ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ کچھ بہتری آئے گی، کچھ سکون آئے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم دماغ کی لائن کی بات کریں تو دماغ کی لکیر پر بھی یہ جزیرے بن رہے ہیں. پھر یہاں سے گرافو لائن میں بھی کاٹا ہے، یہاں سے بھی لائنیں کچھ نیچے کی طرف گری ہیں، یہاں پہ بھی جزیرے بن رہے ہیں، یہاں پہ بھی کٹ ہے. یہاں پہ بھی دماغ کی لائن جو ہے وہ اس میں یہ نیچے جا کے ایسے 2 شاخہ تو ہو رہی ہے، لیکن دماغ کی لکیر یہ بتا رہی ہے کہ یہ بندہ سٹریس میں زیادہ رہے گا، اس کی زندگی میں ٹینشنیں رہیں گی. ایک ٹینشن ختم ہوگی، دوسری شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی، تیسری شروع ہوگی. تو 20 سے 25 سال کی عمر میں یہ ایک بہت بڑی ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں گے. اور اس کے بعد 35 سے 40 سال کی عمر میں، 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی، کیونکہ یہ 40 کے قریب واقعہ پیش آئے گا. جو بھی ان کے ساتھ ذہنی ٹینشن ان کو ملے گی اس کا تعلق ہے 40 کے قریب ہی. تو اب وہ 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں نا یہاں تک، تو تقریباً یہ کہہ لیں کہ 40 سے 50 کے درمیان تو یہ لازمی ایک ذہنی ٹینشن ان کو ملے گی، لازمی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اس کی گواہی پھر یہ لائن بھی دے رہی ہے. دیکھیں دل کی لائن سے اگر کوئی لائن ایسے کاٹتی ہے نا، تو یہاں پر جزیرہ بنتا ہے، یہاں پر ایسے کٹ آتے ہیں، اور پھر دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں. تو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنے ہی رشتوں سے دکھ ضرور ملتے ہیں، یا انسان جس رشتے پہ بہت زیادہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اسی رشتے سے ہمیں بعض دفعہ کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ملتا ہے. تو ان کو بھی زندگی میں کوئی ایک دھوکہ ضرور ملے گا، چاہے وہ کسی اپنے رشتے سے ملے، یار دوست سے ملے، یا اپنے رشتوں سے ملے. بہن بھائیوں سے بھی مل جاتا ہے، اپنے چاچے مامے پھوپھی تایوں سے بھی مل جاتا ہے، کسی دوست سے بھی مل جاتا ہے. لیکن ہوتا اسی، دیکھیے دھوکہ ہم اسی وقت کھاتے ہیں جب ہم کسی پر اعتبار کرتے ہیں. تو انسان کس پہ اعتبار کرتا ہے؟ یا یاروں دوستوں پر اعتبار کرے گا، یا اپنے سگے خونی رشتوں پر اعتبار کرے گا. تو دھوکہ ان کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اب دل کی لائن کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. تو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا نا لائنوں کو زیادہ ڈیپلی دیکھا جائے. تو یہاں پہ اس طریقے سے وہ جو ان کی لائف لائن میں نظر آیا تھا، وہ یہاں پہ ان کی دل کی لائن میں بھی کہیں نہ کہیں بچپن میں ان کو کچھ نہ کچھ دکھ، کچھ نہ کچھ تکلیفیں ملی ہیں. اور پھر 30-35 پہ جا کے یہ جو لائن کاٹ رہی ہے تو بالکل دل کو ایک دھوکہ ملے گا. اور یہاں پہ جو قسمت کی لائن ہے اس میں ان کے دل کی لائن میں چھوٹا سا ایسے جزیرہ سا بھی بنا ہے، کٹ بھی آیا ہے یہاں پہ. تو بالکل ان کو کوئی دھوکہ ملے گا، اور یہ 100% دل کو دھوکہ ملنے کا سائن ہوتا ہے. یہاں پہ بھی دھوکہ ملے ان کو 25 سے 30 سال کی عمر میں، یہاں سے 20 سے 22 سال کی عمر میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی دکھ ملا ہے. تو دل کی لائن میں جو اس طرح کے کٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے جو ہمیں دکھ ملتے ہیں، جو ہمیں دھوکے ملتے ہیں، یا ہمیں اپنے رشتوں سے جو دکھ ملتے ہیں، یہ اس چیز کا بتاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ دل سے ریلیٹڈ بیماری کا بھی بتاتے ہیں. یہ یاد رکھنے کہ ہماری دل کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور دل سے ریلیٹڈ ہمیں بیماریاں ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ ہے آپ کی دل کی لکیر، یہ یہاں پہ گئی،
اور پھر اسی دل کی لائن سے ایک لائن جو ہے وہ یہاں سے ایسے نکلی یوں ہو کے پھر یہ یوں گئی، پھر کچھ لائنیں یوں گئی، تو کیا ہوگا، یہ لائن ان کے اندر بہت زیادہ غصہ پیدا کرے گی، ان کو جذباتی بنائے گی۔ اور اگر دل کی لائن سے کوئی لائن نکل کے ایسے یوں نیچے کی طرف آ جائے نا، اس منگل پہ آ جائے یا اس کا رجحان منگل کی طرف ہو، تو یہ بندے کے اندر تھوڑا سا مانگلک دوش جو ہے نا وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اب منگلک آپ نے بڑا لفظ یہ سنا ہوگا، تو اس پہ میں اسپیشل ویڈیو بناؤں گا اس منگلک دوش پہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ منگل کا ابھار ہوتا ہے، مریخ کا، یہ اندرونی منگل ہے۔ اب اگر دل کی لائن سے کوئی لائن یوں فل نیچے یہاں تک پہنچے گی تو پھر تو بدترین حالات ہو جائیں گے نا، پھر تو ایسا بندہ بہت زیادہ جذباتی ہوگا، غصے میں آ کے وہ اپنی شادی کو بھی توڑ دے گا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ریلیشن ختم کر دے گا۔ لیکن یہ جو لائن ہے یہ بندے کے اندر ایگو کو بڑھا سکتی ہے، تھوڑا بندے کو جذباتی بنا سکتی ہے، بندے کے اندر ایگو بڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہاں سے لائنیں تو نیچے کی طرف بھی گر، ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہ کچھ اس بندے کے اندر ضد ایگو آ سکتی ہے، اور یہ والی لائن بھی اس کو مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گی، جذباتی فیصلہ کریں گے یہ، اور یہاں پر بھی ان کو سٹریس ملے گا، جزیرے بنے ہوئے ہیں۔ تو بالکل ان کے اندر ضد بھی پائی جاتی ہے، غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور جذباتی آدمی ہے اور غصے میں آ کے یہ اپنے کام خراب کر سکتے ہیں۔ اب قسمت کی لائن کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھ لیا جائے، کیا خیال ہے؟ یہاں پہ بی سائن کا بننا بتاتا ہے کہ یہ بندہ بہت محنت کرے گا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں ملے گا۔ یہ بی سائن یہ ہوتا ہے آپ کا کیٹو ماؤنٹ، کیٹو ماؤنٹ پہ یہ بی سائن اس کو بہت اچھا مانا گیا۔ ایسے لوگوں کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ، محنتی ہوتے ہیں، اور زندگی میں پھر ایسے لوگ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر زندگی قسمت کی لائن کو دیکھا جائے تو قسمت کی لائن جیسے تیسے کر کے یہاں سے چلتی ہے، تھوڑی مدھم ہے، کمزور ہے، تو بس نارمل یہ زندگی میں آگے بڑھیں گے اور ترقی کرتے جائیں گے، اسٹڈی بھی ان کی اچھی ہو جائے گی، اور جاب اگر کرنا چاہیں گے تو یہ والی لائن ان کی اچھی جاب بھی کروا دے گی۔ اور یہ لائن چلتی ہے تقریباً یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹھیک چلی ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً ایج بنتی ہے ان کی 28 سے 30 سال۔ 28 سے 30 سال کی عمر تک ان کے معاملات بڑے اچھے رہیں گے، لیکن جیسے ہی یہ 28-30 پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ان کی قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے، ٹوٹ کے چلی ہے، اور یہاں پہ 2 راکو لائنوں نے بھی کاٹا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 28-30 سال کی عمر میں جو پرابلم پیش آئیں گے، اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل، پرابلم بڑھ جائیں گے۔ وہ میں نے کہ دل کی لائن پہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 20-22 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں مسئلے بنے ہیں، پھر 27-28 سال کی عمر میں بھی، اور 30-32 سال کی عمر میں بھی۔ تو یہاں پہ لیفٹ ہینڈ بالکل کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ 27-28-30 سال کی عمر میں جو پرابلم بنیں گے ان کے، وہ تقریباً 35 سال کی عمر تک تو لازمی رہیں گے۔ 35 سال کی عمر کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پر بھی یہ جو قسمت کی لائن نے یہاں سے چلنے کی کوشش کی، تو یہاں سے بھی دماغ کی لکیر نے کاٹا ہے، اور یہاں سے دل کی لکیر نے کاٹا ہے قسمت کی لکیر کو۔ تو یہ غصے میں آ کے یا کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی جو قسمت ہے وہ اچھی خاصی خراب ہوگی، کوئی غلط ڈیسیجن لیں گے، جذباتی فیصلہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں بھی ان کو پرابلم ضرور آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ راکو لائنیں اس طریقے سے ہماری زندگی کو کاٹتی ہیں، تو یہ بھی ہماری فیملی سے یا جو ہماری زندگی میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ ان کا بتاتی ہیں۔ تو بالکل ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں، کچھ نہ کچھ دکھ ان کو اپنے رشتوں سے بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جاب، ان کا کیریئر میں بھی مسئلے 27-28 سال کی عمر میں بننا شروع ہوں گے، اور تقریباً 35 سال کی عمر تک، بلکہ 40 تک بھی اگر آپ کر لینا تو 35 سے لے کے 40، 27-28 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں اچھی خاصی اسٹرگل ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیں 40 سے 50 سال کی عمر میں یہاں سے قسمت کی لائن بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دل کی لائن نے کاٹا ہے تو یہاں پہ 47 پہ بھی کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے، 46-47 پہ، بلکہ 47-48 پہ بھی جا کے نا نیئر اباؤٹ 50 کے قریب 47 سے 50 کے قریب یہاں پر بھی ان کا کوئی دل دکھے گا، یا کوئی تھوڑا سا یہ جذباتی فیصلے کریں گے، کیونکہ یہاں سے لائنیں نیچے کی طرف بھی گر رہی ہیں۔ تو ایسا تب بھی ہوتا ہے جب انسان کا دل برے طریقے سے ٹوٹتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو لائن یہ دل کی لائن جو ہے نا، یہ جو سیدھی ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور ایک لائن پھر یوں ادھر آ گئی ہے،
اس کے اب 2 3 4 اس کے مطلب ہوتے ہیں، یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لائف پارٹنر ملتا ہے نا، جو آپ کو لائف پارٹنر ملتا ہے وہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، یا شکل و صورت میں یا پرسنالٹی میں یا ایجوکیشن میں۔ اس کو کچھ پامسٹ اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب آپ کی ایک لائن یہاں پہ یہ دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، دل کی لکیر سے کوئی لائن آ کے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کی ٹینشنوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے سامنے آپ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے میں اکثر جن لوگوں کی لائن ادھر آتی ہے اور زندگی کی لائن کے ساتھ دماغ کی لائن کے ساتھ مل جاتی ہے دل کی، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے سٹریس میں نہیں رہنا، آپ نے ان پرابلم سے نکلنا ہے، آپ نے ذہنی ٹینشنوں سے نکلنا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے زندگی کو جی سکیں گے، زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دیکھیں، آپ نے اگر کچھ سوچنا ہے نا، آپ شدید ٹینشن میں ہیں، اس وقت آپ گاڑی ڈرائیو نہ کریں، بائک ڈرائیو نہ کریں۔ اگر آپ ڈرائیو کر بھی رہے ہیں تو صرف اور صرف اس وقت آپ سامنے ڈرائیونگ پہ توجہ آپ رکھیں۔ ہوتا یہ کہ ہم اپنے گھر کی تمام ذہنی ٹینشنوں کو، پرابلم کو اپنے دماغ میں رکھ کے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ٹکر مار دیتے ہیں۔ تو پھر اس میں قصور کس کا؟ ہمارا اپنا ہی قصور ہے نا۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کسی پارک میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں کمرے میں اکیلے بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا حل سوچیں۔ آپ کہیں آرام سے بیٹھ کے پر دماغ کو پریشر سے نکال کے اپنے مسئلے کا حل سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یار یہ پرابلم ہے۔ فرض کریں آپ کسی بندے کی جاب چلی گئی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تو جاب اگر آپ کی چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ شدید ٹینشن لیتے رہیں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی۔ بھائی اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں جاب ملتی تو پھر آپ کو چھوٹا موٹا ٹھیا وغیرہ لگا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں، کہ کم سے کم یار فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے نا کہ انسان کچھ نہ کچھ حرکت کرے، حرکت میں برکت ہے۔ تو آپ بجائے اس کی کہ شدید ترین ٹینشن لیں، اس لمحے جو بھی آپ کے وسائل ہیں، جو بھی آپ کے تعلقات ہیں، آپ اپنے وسائل کو بھی یوز کریں، آپ اپنے تعلقات کو بھی یوز کریں، اور پھر آپ اپنی اس پرابلم سے نکلنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ جیسے ہم ان کے ہاتھ میں یہاں پہ ان کی جاب میں مسئلے بنیں گے، لازمی مسئلے بنیں گے، تو اب یہ اس ٹائم میں 27 28 سے لے کے 35 کے درمیان اگر یہ شدید ترین ٹینشن ہی لیتے رہیں گے اور اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میں اپنی جاب کو یا میں اپنے بزنس کو کس طریقے سے سٹیبل کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہوں، میرا ایک کام ختم ہو گیا تو میں نیا کام کیسے شروع کر سکتا ہوں، تو یہ اکیلے بیٹھ کے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں گے، پلاننگ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے 1000 راستے کھولے گا۔ آپ کا ایک اگر در بند ہوتا ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ 100 در کھول دیتا ہے، 100 دروازے آپ کے کھل جاتے ہیں جب آپ کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کی جاب چھن گئی ہے، آپ کا کوئی بزنس ختم ہو گیا تو آپ کے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے، نہیں بھائی، جاب ختم ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے آپ کو 10 جابز دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دینی ہیں، لیکن کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے محنت کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ ہاتھ تو کسی اور کیا، آپ کا اپنا ہاتھ تو نہیں ہے نا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے سبسکرائبر ہیں۔ تو آپ ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس پیسے بھی ان کے فیس پے کرنے کے لیے بھی پیسے نہ ہو، وہ مجھ سے ریڈنگ بھی نہ کروا سکے، تو یہ میں باتیں ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں جو پام ریڈنگ نہیں کروا سکتے۔ تو خدا رہا، یہ میں جتنی آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں اسی طرح کے کرائسس چل رہے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس بزنس نہیں ہے، اور آپ شدید ٹینشن میں ہیں، تو میری ان باتوں پر عمل کریں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں اور کیا کچھ آپ کے بس میں ہے، اپنے تمام وسائل یوز کریں، مالی وسائل اپنے یوز کریں، اپنے لنک یوز کریں، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کا بن جائے گا اور آپ ان پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اب اگر جناب یہاں پہ ہمیں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد یہاں سے قسمت کی لکیر آگے بڑی بہترین چل پڑتی ہے، تو 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ آئے گا، لیکن سیٹرن پہ آ کے قسمت کی لائن تھوڑی تھوڑی ہمیں اس طریقے سے ڈسٹرب نظر آتی ہے۔ تو وہ جو میں نے کہا تھا نا، 50 سال کی عمر میں جا کے، 50 سے 60 سال کی عمر میں جا کے
इनकी ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है। अब मैंने एक तकलीफ इनकी यहाँ पे देख ली, मैंने ये टाइम निकाला कि ये 50 से 60 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, ये मैंने ज़िंदगी की लाइन से इसको पढ़ा। अब मैं किस्मत की लकीर पे भी जाके पढ़ूंगा कि 50-60 साल की उम्र में जाके इसकी किस्मत की लाइन की क्या कंडीशन है। तो यहां पे हम गए तो हमें 50 से 60 साल की उम्र में हमें किस्मत की लाइन में भी क्राइसिस का साइन मिल गया। यहां पे हमें किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम नजर आई, दिल की लाइन भी बड़ी मध्यम नजर आई। तो इसका मतलब ये है कि 50 से 60 साल की उम्र में जाके इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी पेश आ सकती है, इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और इनकी जो किस्मत है उसमें रुपए पैसे के लिहाज से भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम शोहरत की लाइन की बात करें तो अल्लाह ताला ने इनको शोहरत की लाइन दी हुई है, लेकिन शोहरत की लाइन को अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे काट दे तो ये रुपए पैसे के नुकसान का बताती है। तो यहाँ पर भी ये शोहरत की लाइन भी गवाही दे रही है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा। 50 से 60 साल की उम्र में यहाँ पर भी हमें लॉस नज़र आ रहे हैं कि 50 से 60 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्राइसिस आएंगे। तो अगर ये बड़ी समझदारी के साथ काम लेंगे, अक्लमंदी के साथ काम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस क्राइसिस से भी ये निकल जाएंगे। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको कामयाबियां देती हैं, आपकी अच्छी जॉब होती है, आपका अच्छा बिजनेस होता है, और ये जो इस तरीके से स्क्वायर बनता है ये भी प्रॉपर्टी का होता है, रुपये पैसे का होता है, नेम फेम का होता है। इसके अलावा ये जो मरकरी की लाइन होती हैं ये आपके अंदर अच्छा नॉलेज, आपके अंदर जो हीलिंग्स क्वालिटी होती हैं उनका बताती हैं, ठीक है। और अगर आपकी जो हाथ की शेप की बात की जाए तो हाथ आपका हल्का सा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग जज्बाती देखे गए हैं। जब आपकी हथेली थोड़ी लंबी हो ना तो उंगलियां आपकी थोड़ी हथेली के हिसाब से छोटी हो तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है और खूबसूरत है, तो माशाल्लाह असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे और ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे। जुपिटर फिंगर बता रही है कि इनकी अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ और अच्छी सूझबूझ, अच्छी एजुकेशन की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। सैटर्न फिंगर भी बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़े समझदार इंसान है, अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। गड़बड़ उसी वक्त करेंगे जब ये गुस्से में आ जाएंगे या ईगो में आके जज्बाती फैसले करेंगे। जिद, ईगो, गुस्सा और इंसान का जज्बाती फैसले करना ये इंसान को हमेशा डैमेज करता है। और अपनी रीडिंग में मैं हमेशा इन चीज़ों से इंसान को रोकता हूँ कि अपने अंदर से गुस्से को निकालें, अपने अंदर से जो आप जज्बाती आप फैसले करते हैं आप उनसे बचें। तो सैटर्न फिंगर बता रही है कि ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुलझे तरीके से गुजारेंगे, बड़ी डिसिप्लिन के साथ सख्त मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। सन फिंगर भी बता रही है जब जुपिटर फिंगर और सन फिंगर दोनों बराबर हो ना साइज में तो ऐसा इंसान बड़ा ज़बरदस्त होता है। इनके वो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा नमूदोनमाइश होती है और ना ही वो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा दिखावा या मुनाफकत होती है। ऐसे लोग जो गुस्से के तेज़ होते हैं ना ये दिल के बड़े साफ होते हैं, इनके अंदर झूठ और मुनाफकत बिल्कुल नहीं होती। और बाकी मरकरी फिंगर भी इनकी बड़ी अच्छी है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छा नॉलेज है, अपनी बात को बयान करने की सलाहियत बड़ी ज़बरदस्त रखते हैं। लेकिन मरकरी फिंगर थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखेंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों में बात करते हुए हो सकता है थोड़ी सी झिझक फील करें, थोड़ा सा पीछे रह के काम करना ये ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन जहाँ पे ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा या ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करना होगा तो वो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा, ज़िंदगी में इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने आज ये फॉर्म रीड किए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो राइट हैंड पे हम देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ सूरत नज़र आ रही है कि ज़िंदगी में शुरू में मुश्किलात, प्रॉब्लम, ज़िंदगी की लाइन लंबी है, सफ़र ये करेंगे, ठीक है जी। अब वो जो चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ उनको हमने डिस्कस ज़्यादा कोई नहीं करना। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर मिली हुई है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ से किस्मत की लाइन को 27, 28, 30 साल की उम्र में किस्मत की राहु लाइन इन्होंने काटे और कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा, कोई धोखा इनके साथ ज़रूर होगा। तो 27, 28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार ज़रूर होगी। और यहाँ पे काला तिल भी है, राहु पे काला तिल अगर होगा तो यहाँ पे तो ये इनका सत्यानाश करेगा। 27, 28 साल की उम्र से लेके 35, 40 साल की उम्र तक
बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस भी आएंगे, प्रॉब्लम भी आएंगे, और ये राहु लाइनें इन चीज़ का बता भी रही हैं। इनका लॉस होगा, यहाँ पे इनके साथ कोई ना कोई धोखा ज़रूर होगा। और यहाँ से किस जो ज़िंदगी की लाइन है वो भी बता रही है कि बचपन में कुछ ना कुछ टेंशनें, प्रॉब्लम 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में चलेंगी। ज़हनी तौर पर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिल की लाइन भी उसमें भी कट है, तो वो भी बता रही है कि जज्बाती आदमी है, गुस्से में आके गलत फैसले कर सकते हैं। और सबसे ये जो तकलीफ के बाद ये कि दिमाग की लकीर ऊपर की तरफ उठ गई है, तो ये इनको मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, और ये गुस्से में आके, जज्बात में आके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, अपनी किस्मत ख़राब कर सकते हैं। इसको आप मामूली ना जानें। दिल की लाइन का यूं ऊपर की तरफ उठ जाना ये बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बना देता है, और बंदे को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देता है। और फिर यहीं से राहु लाइनें भी काट रही हैं, यहाँ पे काला तिल भी है। तो ये बंदा 40 साल की उम्र तक ना अपने आप को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, और 40 के बाद जाके फिर इसकी ज़िंदगी में जो मामलात होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 लाइनें हमें नज़र आती हैं बेहतरी की, लेकिन यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये सर्वाइव करते बड़ी मुश्किल से मुझे करते नज़र आ रहे हैं। 40 से 50 साल की उम्र में भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है, तो जब आपकी ये फिश होती है आपके सन माउंट पे, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको नेम फेम जरूर देगा, रुपया पैसा आपके पास आएगा। 40 के बाद इंशाल्लाह ताला ये फिश आपकी एक्टिव हो जाएगी, तो 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, और 50 से 60 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा। और ये जो मैंने कहा था ना कि 50 से 60 के दरमियान यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जरूर बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। 50 से 60 साल की उम्र में कुछ ना कुछ 60 के करीब करीब मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ लें, बड़ा आसान है। यहाँ पे किस्मत की लाइन रुकी, यहाँ पे दोबारा टूट के चल रही है, तो 100% 50 से 60 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में मसाइल बनेंगे और प्रॉब्लम आएंगे, और दिल जो है वो इनका जज्बाती फैसले करेगा, और बहुत ज़्यादा मायूसी, डिप्रेशन, रिश्तों से इतबार उठेगा, यारी दोस्ती से इतबार उठेगा, ट्रस्ट किसी पे नहीं करेंगे, क्योंकि इनको 2-3 धोखे बड़े बुरे मिलेंगे ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये देख लें इनके दिल की क्या हालत है। ये दिल इनका आपको कोई नॉर्मल नज़र आ रहा है? नहीं, ये बुरे तरीके से डैमेज होगा। और जाहिर है इंसान के अपने रिश्ते ही इन चीज़ को डैमेज करते हैं। जब आपकी किस्मत की लाइन यूं लाइन कोई जा रही हो, तो फिर इसको ऐसे लाइन को, किस्मत की लकीर को ये लाइनें काट दें, तो ये राहु लाइनें होती हैं, ये किस्मत को डैमेज करती हैं। इंसान को उस वक्त कोई ना कोई धोखा मिलता है, और अब जो इनको स्ट्रेस मिला है, धोखे मिले हैं, फिर इनकी दिमाग की लाइन पे भी वो बेचारे गवाहियां दे रहे हैं। ये जो जजीरे हैं, ये लाइनें भी बता रही हैं कि इस बंदे का दिल तोड़ा जाएगा, ये बंदा स्ट्रेस में जाएगा। काला तिल का निशान है। तिल का निशान, तिल आपको दौलत देता भी है, दौलत लेता भी है। तो ये जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे भी और दौलत जाया भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत नई नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो यहाँ पे हमें शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शादी की लाइन तो बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। हाथ की लाइनें क्या कह रही हैं? हाथ की लाइनें कह रही हैं कि ये बंदे का दिल भी बड़ा टूटेगा, बंदा गुस्से में भी जाएगा। वो जो इसकी दिमाग की यूं ऊपर की तरफ उठी है, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो इस बेचारी जो इसकी वाइफ होगी वो इनके मसले नहीं बनेंगे। ये बंदा गुस्से में आएगा, ये बंदा जज्बाती फैसले करेगा, और गुस्से में आके, जज्बात में आके इंसान सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर को तंग करता है, क्योंकि उसका और तो कहीं पे बस चलता नहीं है। तो फिर वो जो भी गुस्सा होगा वो किस पे निकालेगा? अपनी बीवी पे निकालेगा। तो इसलिए यहाँ पे शादी की लाइन तो ये बता रही है कि शादी इनकी चलेगी, लेकिन जो इनके हाथ की लाइनें बता रही हैं कि शादी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हाथ की लाइनें हैं वो थोड़ी मैंने डिस्टर्ब देखी हैं। शादी की लाइन ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनको अच्छी बीवी मिलेगी, शादी इनकी टूटेगी तो नहीं, लेकिन शादी में मसाइल, प्रॉब्लम वो ज़रूर इनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आ रहे हैं। तो वाइफ भी इन प्रॉब्लम की वजह से, या जो इनके अंदर गुस्से वाली आदत है उसकी वजह से, शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत मसले ज़रूर बन सकते हैं। तो वो इनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी ईगो पर, अपने जज्बाती फैसलों पर कंट्रोल करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनकी शादी जो है वो
चलती रहेगी। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपकी शादी की लाइन को थोड़ा सा बारीकी के साथ स्टडी कर लेते हैं। ये शादी की लाइन जा रही है और यहाँ पे ऐसे 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 थोड़े से कट आए हैं, तो बिल्कुल शादी में मसले बनेंगे। ठीक है, शादी में मसले बनेंगे। शादी की लाइन के बाद भी जब ऊपर हल्की हल्की लाइनें होती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम का ही बताती हैं कि शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। अब इस लाइन को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी शादी की लाइन में मामूली मामूली से कट हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि हैं सही। तो इसका मतलब ये कि शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा। ये अब ये खाली शादी की इतनी खूबसूरत लाइन देख के हम ये नहीं कह सकते कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त शादी होगी, ये होगा वो होगा। नहीं, हमने बंदे के पूरे जब दिल की लाइन की हालत देख ली, दिमाग की लाइन की हालत देख ली, किस्मत की लाइन की हालत देख ली, तो बंदा जब मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब होगा, उसको इतने दुख मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, तो वो बेचारी जो वाइफ होगी वो तो ज़रा मुतासर होगी। उसने तो इसी बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर ये बंदा तकलीफ में है तो वही तकलीफ इसको ये कभी कभी अपने पार्टनर को भी दे सकता है। गुस्सा अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है या ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि ये अपनी लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपनी ईगो पर कंट्रोल करें, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी शादी को भी बड़े अच्छे तरीके से चला लेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जनाब ये ना मेरी शादी की लाइन को देख के बताएं मेरी शादी कैसी रहेगी। अब मुझे ये बताएं, जब आपके पास इतनी खूबसूरत शादी की लाइन हो तो आप को कोई मेरे व्हाट्सएप पे जैसे लोग अपनी शादी की लाइन्स की पिक्चर भेज देते हैं और सिर्फ शादी की लाइन्स की पिक्चर भेजते हैं, तो मुझे बताएं जनाब मेरी शादी कैसी रहेगी। तो मुझे ये बताएं, मैंने ये जो पीछे इतनी 41 मिनट की मैं रीडिंग कर चुका हूँ, तो 41 मिनट की रीडिंग के बाद जब मैं इस शादी की लाइन पे पहुंचा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी शादी में मसाइल प्रॉब्लम आएंगे, और अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो फिर इनकी शादी ठीक चलेगी। लेकिन खाली एक शादी की लाइन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि आपकी शादी 100% कामयाब होगी या शादी में मसले आएंगे या नहीं आएंगे। इसके लिए आपको मुकम्मल हाथ पढ़ना पड़ता है और तब आप कोई भी हतमी राय आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाम रीडिंग के लिए आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। बाकी चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए आएंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।